नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप देखेंगे कि 12-13 दिसंबर में ऐसी 4 परीक्षाएं लग गई है जो आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों में एक संशय का विषय बन गया है। जी हाँ भाई, आप देखेंगे कि 2 दिन में आपकी 4 परीक्षाएं हैं, अभ्यर्थियों के बीच में अजीब संशय बन गया है। इसके लिए आप देखेंगे कि सभी अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी सौंपा है बीपीएससी को कि आप प्री एग्जाम डेट आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो वहाँ पे भी आप एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि उसका भी एक आर्टिकल आ गया है, न्यूज आ गई है कि प्री का एडमिट कार्ड आप देखेंगे अगले हफ्ते में वो भी आपका जारी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 दिन में 4 परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो सी टेट आप देखेंगे, सी टेट 14 दिसंबर को है। सी टेट काफी महत्वपूर्ण परीक्षा है, इस बार बिहार के प्रेफरेंस में इसलिए हो जाता है कि जिन भी भाई बहनों को आप देखेंगे टीआरई 4 की परीक्षा में बैठना है तो पहली बार सी टेट देंगे या सी टेट अभी तक पास नहीं है तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है इस बार वाला सी टेट। तो वो सी टेट तो भाई देंगे ही। उसके बाद आप देखेंगे कि रेलवे की परीक्षा चल रही है, आपकी एलपी की रेलवे की परीक्षा ऑनलाइन चल रही है, वो परीक्षा है, उस दिन भी है। आपका बीपीएससी से 17वां का 13 दिसंबर को आप देखेंगे कि प्री का एग्जाम लगा हुआ है। उसके बाद आपकी मेघालय पीसीएस की है, एक साथ 12 और 13 दिसंबर की ये सभी परीक्षाएं हैं मेरे भाई। और आप देखेंगे हम केवल बिहार के प्रेफरेंस में बात करेंगे, सी टेट और ये रेलवे वाले अभ्यर्थी और ये बीपीएससी वाले अभ्यर्थी, ये ऐसा हो सकते हैं कि एक अभ्यर्थी ने तीनों अप्लाई किया होगा, ये एकदम बात हो सकती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे सी टेट भी महत्वपूर्ण है टीआरई 4 के लिए, और उसके बाद बीपीएससी तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि इस बार पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, सीटों की संख्या ज़्यादा है, तो वो भी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे ही। और रेलवे एलपी की वैकेंसी भी आप देखेंगे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये 2 दिन में 4 परीक्षाएं एकदम असमंजस खड़ा कर दिया है। इसके लिए अधिकांश अभ्यर्थी आप देखेंगे बीपीएससी आयोग से ये आप गुहार भी लगाए हैं कि जो आपकी प्री की परीक्षा 13 दिसंबर को लगी है उसको आप 22 दिसंबर के बाद कर दीजिए, क्योंकि 22 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि उस महीने में 8 दिनों में कोई परीक्षा बड़ी नहीं है। तो उसमें अगर कोई हो जाती है परीक्षा आगे बढ़ के तो तब आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों को थोड़ी वहां पे रियायत मिल जाएगी मेरे भाई। लेकिन बीपीएससी इस मूड में नहीं है, वो 13 दिसंबर को ही पेपर ये आपका कंडक्ट कराएगा और उसका एडमिट कार्ड आप देखेंगे अगले हफ्ते आ जाएगा, वही इसमें आपका बताया गया है। तो इसमें आइए देख लीजिए, 2 दिन में 4 परीक्षाएं, अधिकांश की छूटेगी कोई ना कोई परीक्षा। जी हाँ, आप देखेंगे इसमें परीक्षा छूटनी है मेरे भाई। परीक्षा यहाँ पे आप देखेंगे कि वो तो छूटनी है, क्योंकि जिसको इसमें जौन महत्वपूर्ण लगेगा परीक्षा उसी को वो देगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार बीपीएससी में सबसे अधिक आपके 2035 पद भी आए हैं, ये भी एक लालच है। तो अभ्यर्थी ये भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। सीटेट अगर इस बार नहीं निकला टीआरई 4 के लिए भी अब दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं आपको ये इसमें बताया गया है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखिए कि दिसंबर से 1 दर्जन प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, इसमें सिर्फ 13 और 14 दिसंबर को ही सीटी, रेलवे, मेघालय पीसीएस और बीपीएससी की परीक्षाएं, ये 4 परीक्षाएं हैं। चारों परीक्षाएं बिहार से 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। आप समझिए, इन 4 परीक्षाओं में केवल बिहार से आपके 17 लाख अभ्यर्थी हैं। लेकिन 13 दिसंबर को ही मेघालय पीसीएस, बीपीएससी, रेलवे में जेई और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भी परीक्षा है। आप यहाँ देख लीजिए, एक दिन में 3 परीक्षा एक साथ ही 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा की वजह से 55,000 से अधिक ऐसे छात्र होंगे जो बीपीएससी या फिर सीटेट की परीक्षा छोड़ेंगे। मैं तो आपको पहले ही बताया कि सीटेट देने वाले अभ्यर्थी एकदम ये मान के चलिए कि वो 17वां बीपीएससी का प्री भी देंगे। और इन अभ्यर्थियों का कोई एक ना एक परीक्षा छूटना ही है मेरे भाई, क्योंकि अगर उनका सेंटर आप देखेंगे दूर बन जाता है तो फिर वहां से दूसरे जगह जाने में उनको दिक्कत होगी। आप इस बात को समझिए। तो आप देखेंगे छूटेगी। इसके साथ ही बिहार में रहने वाले 40,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो मेघालय पीसीएस और रेलवे जेई इंस्पेक्टर परीक्षा छोड़ेंगे। ये भी आप देखिए, 17वां बीपीएससी के चक्कर में इतना सब छूटेगा। अगर उसका डेट एक्सटेंड हो जाता है तो आप देखेंगे कि अधिकतर भाइयों का सभी ये परीक्षाएं कंडक्ट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि सबसे अंत में थी। ऐसे में सीटी या बीपीएससी कोई परीक्षा तिथि 2 दिन आगे या पीछे करनी चाहिए। सीटेट तो नहीं करेगा भाई मेरे सेंट्रल का है, क्योंकि उसका पहले से फिक्सेबल टाइम टेबल होता है, तो वो तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। बीपीएससी इसमें कुछ सुधार कर सकती है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जिसमें तैयारी करने वाले छात्र परीक्षा में बैठ सके। सबसे अधिक परेशानी उन छात्रों की है जिन्होंने सीटी का सेंटर दिल्ली दिया है। ऐसे में बीपीएससी की परीक्षा देने वाले तत्काल बाद उसके दिल्ली पहुंचने में परेशानी होगी। हालांकि बीपीएससी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा होगी। मैं तो आपको पहले ही बताया
कि बीपीएससी की भी परीक्षा आप देखेंगे कि आगे नहीं बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि सीटेट की भी परीक्षा बढ़ने वाली नहीं है। तो इस बार अभ्यर्थियों के लिए असमंजस है मेरे भाई। इसमें आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों का बहुत नुकसान होगा। इसके लिए आप देखेंगे तैयारी पूरी की जा चुकी है। बीपीएससी 17वां परीक्षा के समय पूरा करना चाहिए है, जिसके 71वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का समय हो सके। बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को तय है। इसके तैयारी पूरी की जा चुकी है। संबंधित जिलों के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले निधि सिंह ने कहा कि परीक्षा की तिथि में टकराव की वजह से 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है मेरे भाई, आप देखेंगे कि अंतिम दिन में एक तो बीपीएससी का सर्वर नहीं चला 2 से 3 दिन, तो 1 लाख के आसपास में अभ्यर्थी तो इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और उनका फाइनल सबमिट ये फॉर्म नहीं हो पाया मेरे भाई, वैसे भी अभ्यर्थी हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन भी भाइयों का इस बार बीपीएससी 17वां प्री के लिए थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी होगी, उनका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ेंगे और पोस्टों की भी संख्या इस बार ज्यादा है मेरे भाई। तो इस बार सुनहरा मौका है, जो भी भाई दे रहे हैं परीक्षा अच्छे से दे। इस बार कहने का मतलब यही है। उसके बाद आगे आप देखेंगे कि बीपीएससी फॉर्म नहीं भर पाए। रेलवे और सीटेट की परीक्षा की तिथि बीपीएससी के आसपास ही है। आशीष कुमार का कहना है कि सीटी और रेलवे में सीधे नौकरी की परीक्षा है, जबकि बीपीएससी में प्री मेंस के बाद इंटरव्यू की स्थिति है। ऐसे में अधिकांश अभ्यर्थियों ने सीईटी की परीक्षा देने की तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी में 4.75 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या अनुमान से आधी है। सही बात है, 1 लाख आप देखेंगे कि फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं मेरे भाई। तो इस बार देखेंगे कि ये असमंजस की स्थिति बनी है। 2 दिन में आपकी 4 परीक्षाएं हैं। तो इसमें बीपीएससी को आप देखेंगे कि विचार करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय तक उन्हीं का फॉर्म भरा गया है, और वो उसमें अभ्यर्थी भी आप देखेंगे कि 5 लाख से कम ही है। तो अगर वो थोड़े दिन आगे एक्सटेंड कर लेती है परीक्षा, तो आप देखेंगे कि रेलवे का भी आप परीक्षा दे लेंगे, और उसके बाद आपके सीटी की परीक्षा हो जाएगी। लेकिन बीपीएससी ने भी अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो भी डेट आपकी आगे नहीं बढ़ाएगी। तो इसमें अब होगा वही भाई कि जिन भाइयों की जिस परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी होगी उसी परीक्षा में बैठेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे, इस बार 17वां बीपीएससी प्री में आप देखेंगे कंपटीशन लेवल ना के बराबर रहेगा मेरे भाई। जिसकी भी अच्छी तैयारी रहेगी आप देखेंगे उसका इस बार हो ही जाना है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।